इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। 2 दिन बाद एक मुस्लिम तंत्र मंत्र वाला मिला। माँ और पापा को उस तांत्रिक ने कुछ भभूत पढ़कर दी, जिसे विनी के कमरे में छिड़कना था और घर के बाकी हिस्सों में भी छिड़कना था। किसी तरह विनी की नजर से बचाकर सारे घर में भभूत छिड़क दी गई। उस रोज कई साल बाद विनी ने अच्छी तरह से खाना खाया, 1-2 बार मुस्कुराई भी। माँ को तांत्रिक पर अटूट विश्वास हो गया था। अगले कुछ दिन हमारे लिए बेहद सुहाने रहे। विनी हमारे बीच कुछ देर के लिए आकर बैठती और 1-2 बार मुस्कुराती भी। उसके ठीक होने की उम्मीद भी बन सी गई थी। पापा ने तांत्रिक को विनी की हालत में हुए सुधार की जानकारी दी तो वो आत्मविश्वास से भर उठा। अगले दिन उसने हवेली में आकर पूरे घर को बाधा मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारा सामान पहले ही तैयार कर दिया था। तय समय पर वो हवेली पहुंचा। तंत्र की सारी तैयारी करने के बाद ओझा ने विनी को बुलाने का आदेश दिया। विनी तांत्रिक को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। सफेद रंग की सलवार कमीज पर उसने कुछ अजीब तरह से दुपट्टा ओढ़ रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं नमाज के समय पहनती हैं। विनी को इस रूप में देखकर हम सभी सख्ते में आ गए थे। ओझा के नजदीक पहुंचकर वो फिर से मुस्कुराई और मर्दाना आवाज में कुछ फुसफुसाने लगी। देखते ही देखते ओझा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हम सभी का डर के मारे खून जमा जा रहा था। कुछ ही देर में ओझा की आंख पलट गई। उसे देखकर विनी ने जोर से ठहाका लगाया और गुस्से में मां को घूरने लगी। फिर उसने हम सब की तरफ नजर घुमाई और अपने कमरे की ओर जाने लगी। विनी अपने कमरे में चली गई थी। हम सभी अभी भी सन्न थे। किसी तरह पापा ने हिम्मत करके उस ओझा की नब्ज छूकर देखी। पापा के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। मुझे आवाज लगाकर पापा ने जल्दी से गाड़ी निकालने का आदेश दिया। ओझा की टूटती छूटती सी सांसें अभी भी चल रही थी और पापा उसे मरने नहीं देना चाहते थे। अनर्थ की आशंका से पापा के हाथ पांव कांप रहे थे। हम उसे किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराकर रात तक घर लौट आए। घर में अजीब किस्म का सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी, सचिन और सोनी एक ही कमरे में सहमे बैठे थे। घर में सबकी मनस्थिति को समझते हुए पापा ने बाहर से ही खाना ले लिया था। खाना खाने के बाद कोई भी अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं था। किसी तरह सोनी को माँ पापा के पास सुलाकर मैं और सचिन अपने कमरे में लौट आए। समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली को मनहूस कहूं या लकी। इस हवेली में आने के बाद पापा ने बहुत तरक्की की है। भला कोई भूतिया घर भी किसी के लिए शुभ हो सकता है। कहीं विनी को कोई मानसिक परेशानी तो नहीं हो गई जो वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन ओझा का उसी समय गिरना, डॉक्टर का कहना कि ओझा को हार्ट अटैक आया था, वो तो किसी को भी हो सकता है। मैं अपनी आंखों से देखे हुए सच को विज्ञान की कसौटी पर रखकर झुटलाने का प्रयास में लगा था। रात के 12 बजे तक सचिन सो गया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। माँ, पापा और सोनी का हाल जानने के लिए मैं उनके कमरे की ओर जाने के लिए निकला तो देखा विनी पापा मम्मी के कमरे के बाहर खड़े सिसक रही है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसकी कुछ आवाजें टूटे हुए लहजों में मुझ तक पहुंच रही थी। मैं कमरे की ओट में छिपकर सुनने की कोशिश करने लगा। हमारे वालिद और अम्मी को मुआफ कर दो, वो बस हमारी खैरियत चाहते हैं। अल्लाह के लिए उनकी जान बख्श दो, या अल्लाह मदद कर। विनी की आवाज मुझ तक पहुंची। विनी की भाषा सुनकर मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मेरे हिंदू परिवार में पली बड़ी बहन कब और कैसे इतनी शफाक उर्दू बोलने लगी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ही प्यास से मेरा गला सूखने लगा। वो किससे याचना कर रही थी? क्या रहस्य है इस उर्दू का? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन विनी ने अपने कमरे में ही बिताए। तीसरे दिन खाने की टेबल पर बैठते हुए उसने मां से खीर खाने की फरमाइश की। मां ने खुशी खुशी उसके लिए खीर बना दी। फिर धीरे धीरे उसकी खाने को लेकर मांग बढ़ती ही गई। कभी वो चाट मांगती तो कभी भटूरे। बस अपना खाना सीधा कमरे में उठाकर ले जाती। उसका पहनावा, रहन सहन सब मुस्लिम महिलाओं की तरह हो गया था। एक रोज मां को बूढ़ी मां की याद आई। वो अम्मा भी तो मुस्लिम ही थी ना, कहीं उन्होंने ही तो कोई टोना टोटका नहीं करा दिया मेरी बच्ची पर। माँ अम्मा को ही कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन किया क्या जाए। ऐसा आसानी से तो वो मानेगी नहीं कि उन्होंने टोटका किया है।
किसी तांत्रिक की ही मदद लेनी पड़ेगी। माँ ने शाम को पापा को अपने दिल की बात बताई। मैं अभी हॉस्पिटल से उस ओझा को देख कर आ रहा हूँ। उसके आधे शरीर में लकवा हो गया है, जुबान टेढ़ी हो चुकी है, कुछ भी बोलने या चलने फिरने की हालत में नहीं है। मुझे देखकर वो अजीबोगरीब घेंघे जैसी आवाजें निकालने लगा। मुझे नहीं लगता अब कोई भी तांत्रिक इस हवेली में आना चाहेगा। फिर भी मम्मी के कहने पर अपनी बच्चे की सलामती के लिए पापा कई तांत्रिकों के पास भटके, किंतु कोई भी मदद को तैयार नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए थे। हम सभी निराश हो चुके थे। पापा ने बहुत कोशिश की उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा था। ऐसा लगता था मानो हम बंद गए हैं इस हवेली में। इधर विनी की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई थी। उसकी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। 1-2 बार वो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। जब एक दिन उसने खाने को देखकर उल्टी की तो माँ घबराने लगी। कोई उपाय ना सोचता देखकर माँ ने बूढ़ी अम्मा के पास जाने का निर्णय लिया। किसी तरह पूछते पूछते माँ अम्मा के घर पहुंची। छप्पर का एक कमरे का मकान था। घर के सामान के नाम पर कुछ बर्तन और एक चारपाई रखी थी। माँ को देख वो थोड़ा परेशान सी हो उठी। मालकिन, कैसे आना हुआ? मुझे बुलवाया होता। अम्मा, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हैं मैडम जी? कुछ बात हुई है क्या? अम्मा, आपने कहा था कि बच्चों को दूसरे भाग में मत जाने देना, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची गलती से वहां चली गई थी। तब से माँ ने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। माँ की बात सुनकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने घड़े से निकालकर 1 गिलास पानी पिया। आप पहले क्यों नहीं आई? अब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब है आपका? खुद को संभालिए मैडम जी। मैं जो बोलने वाली हूँ आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपकी बच्ची पेट से है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे? कौन? मतलब हो क्या रहा है ये सब? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अपने अम्मी अब्बू की इकलौती संतान नहीं हूँ। मेरी एक बड़ी आपा भी थी जिनका नाम रेशम था। मुझसे अब 15 बरस बड़ी थी। तकरीबन 90 बरस पहले की बात है। अब्बू डाक विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अफसरों के रुकने और ठहरने के लिए इस आलीशान हवेली को डाक बंगला बना दिया था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे अब्बू की थी। अब्बू पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। मेरे अम्मी अब्बू हवेली के जर्जर हो चुके भाग में जो आखिरी कमरा है वहां रहते थे। उस समय ये कमरा ऐसी हालत में नहीं था। मेरी 13 वर्षीय आपा भी उसी कमरे में उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे आपा गुमसुम सी रहने लगी। फिर बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और अकेले कमरे में बंद रहने लगी। अक्सर वो रात को दीवारों को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाला करती थी। कभी बैठे बैठे रोने लगती तो कभी हंसने लगती। मेरी माँ को आप ही के जन्म के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसी हवेली में आने के 2 साल बाद अम्मी की कोख फिर से हरी हो गई। उधर अंग्रेजी सरकार से हवेली की देखरेख के नाम पर मोटी रकम आने लगी। उस दौर में जब हर ओर गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी, हमारे घर में अन्न धन की भरमार थी। ऊपर से रहने के लिए आलीशान हवेली। अम्मी अब्बू खुद को भाग्यशाली समझते और अपनी किस्मत पर रश्क करते। उनके जीवन में सिर्फ एक कष्ट था और वो था आपी का यूं दिनों दिन बदलता व्यवहार। अब्बू आपी को कई बार मौलवी और ओझा के पास भी लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया।
कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक उनकी परेशानी की नब्ज नहीं पकड़ सका। इधर अम्मी अपनी गोद हरी होने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी और उधर एक खौफनाक खबर से उनका सामना हुआ। आपी पेट से थी। उस दिन अम्मी को देखने आई दाई ने आपी को देखकर अम्मी के कान में ये बात बताई तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सारा दिन कमरे में बंद रहने वाली आपी कैसे पेट से हो गई। लोक लाज का भय अम्मी को भीतर तक हिला गया। किसी तरह हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई तो मानो घर में तूफान आ गया। ये बात कल्पना और विज्ञान से बिल्कुल परे थी। कोई कन्या इस तरह भला कैसे? आपी को बहुत प्यार से पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू के गुस्से और मार के सामने भी आपी की जुबान नहीं खुली। कोई और उपाय ना सूझा तो आखिर में गांव के एक बुजुर्ग को अब्बू ने सारी बात बताई। उन चचा ने अब्बू को एक तांत्रिक का पता दिया। अब्बू रेशम आपा का पहना हुआ एक कपड़ा लेकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंचे। तांत्रिक ने अब्बू से आपी का कपड़ा लेकर सूंघा और कुछ मंत्र साधना करने लगा। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अब्बू को कहा, तुम्हारी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को हुआ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद तुम्हारी बेटी को बचा भी लेता। मतलब तुम्हारी बेटी के जिस्म को एक जिन्न ने अपने काबू में कर रखा है। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं।